Good morning to all my dear students. Today we are going to start ideal gas equations by including the Boyle's law, Charles law and Avogadro laws. ठीक है, तो now we are derived the ideal gas equation by using Charles, Boyle and Avogadro. गैलूसाक इसी के अंदर इंक्लूड होएगा. तो बॉयल्स लॉ क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/P. बॉयल. चार्ल्स क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T. ये चार्ल्स. और एवोगैड्रो क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N. दैट इज द एवोगैड्रो. तीनों इक्वेशंस को मिलाने पर combine the all three equation. Combine the all three equation. तो तीनों इक्वेशन को मिलाने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? V is inversely directly proportional to the NT upon P. V is inversely directly proportional to NT upon P. अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ता है. तो V बराबर क्या आ जाएगा? RNT अपॉन P. और इसको हम यदि P को इधर ले जाएं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? PV इजगल टू NRT. PV इजगल टू NRT. थोड़ा सा दिखेगा नहीं आपको, एक बार मैं वापस इसको लिख देता हूं. यहां से इसको मैं मिटा देता हूं. देखिए, इस P को मैं इधर की तरफ ले जाऊं तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी? PV इजगल टू NRT. एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है. यहां जो R जो है, P तो है हमारा क्या है? प्रेशर. P इसके अंदर क्या है? प्रेशर. V जो है हमारा क्या है इसके अंदर? वॉल्यूम. N क्या है यहां पे? नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस. और T है हमारा यहां पे टेम्परेचर. ठीक है. और R जो है, R क्या है हमारा? R है यूनिवर्सल. R एक वैसे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. R क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. और इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, विच इज नॉन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी हम कहते हैं. तो PV इजगल टू NRT कैसे कैसे आई? PV इजगल टू NRT के अंदर हमने चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम और एवोगैड्रो के प्रिंसिपल को कंबाइन करके लिखा. तो हमारे पास में PV इजगल टू NRT इक्वेशन आ गई. यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ये R गैस कांस्टेंट है. ठीक है. और ये T है. अब एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि R की वैल्यू किन किन के ऊपर डिपेंड करती है? तो R की वैल्यू उन सभी यूनिट्स पे डिपेंड करती है जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिनोट करते हैं. ठीक है. तो एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी कंपटीशन के अंदर, वो बता देता हूं. the value of R
of R depend the value of R depend on pressure, volume, temperature। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे की यूनिट्स के ऊपर इनका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं आगे, आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, वैल्यू ऑफ द आर। कि आर की वैल्यू मैंने कई बार बताई भी आपको, कई बार एग्जाम्स में, वैल्यू ऑफ द आर। देखिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इजिकल टू एनआरटी। अब इसके अंदर से आर निकालोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन एनटी। हो गया। अब आपको प्रेशर का मान बताया था मैंने, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। प्रेशर की वैल्यू एसटीपी पे कितनी होती है, 10 की पावर पास्कल। तो पी बराबर क्या हो गया, 10 की पावर 5 पास्कल, या इसी को 1 बार भी हम कहते हैं। 10 की पावर 5 पास्कल और 1 बार एक ही चीज़ है। तो प्रेशर, वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है, जिसको अपन मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में हो जाएगा। वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है ना, लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 22.4 में 1000 का भाग दे देंगे। 1000 को मैंने 10 की पावर -3 लिख दिया। और मोल, एन बराबर क्या होगा, 1 मोल लिख दो, क्योंकि एन अपन एक गैस के लिए निकाल रहे हैं। और टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी पे, 273.15। ये वैल्यू पुट करोगे आप तो आर की वैल्यू, देखो आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, पी की वैल्यू 10 की पावर 5, वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन इसकी वैल्यू 1 मोल, और टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखोगे, 273.15 केल्विन। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपके पास में आंसर जो आएगा वो आएगा 8.314, इसको पास्कल लिख लो, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये वैल्यू जो है आपकी आएगी। अब इसको हम जो है और वैल्यूज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 पास्कल का जो मान होता है वो होता है 1 न्यूटन मीटर इनवर्स -2। ये 1 पास्कल का मान होता है। तो यहां इसको हम पास्कल को न्यूटन मीटर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, तो 8.314 पीए, और इसमें से 2 गए तो 1 एम बच जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा न्यूटन मीटर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी 8.314 न्यूटन मीटर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स बचेगा। और 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। तो हमारे पास नई वैल्यू आ गई 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स के अंदर आर की जो वैल्यू काम में आती है वो ये वाली वैल्यू आती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वाली वैल्यू जो है मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आती है। अब इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जूल में वैल्यू आ गई हमारी, ये न्यूटन मीटर में आ गई, ये हमारी पास्कल मीटर क्यूब के अंदर वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट देखिए, इसको कैलोरी, आपको पता है मैंने बताया था 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल होता है। और हमें इतने जूल में कैलोरी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए, यदि हमको जूल को कैलोरी में बदलना है
तो इसके अंदर क्या करोगे, 4.18 का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें हम किसका भाग दे देते हैं, 4.18 का भाग दे देते हैं। तो देखो ये लगभग 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स आपका इसमें आ जाएगा। ये वैल्यू हो गई आपकी। और एक ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक वैल्यू और होती है, वो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये आर की मैंने 3 वैल्यू आप लोगों को बता दी है दोस्तों स्टूडेंट्स, कि एक वैल्यू तो होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक मैंने बताई 1.98 जूल 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, और एक मैंने आपको बताई मैंने 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो ये आप लोगों की जो है आइडियल गैस इक्वेशंस जो है आपकी कंप्लीट हुई पीवी इजगल टू एनआरटी। अब पीवी इजगल टू एनआरटी के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और मैं आप लोगों को बता देता हूं। कि सपोज करो कि कोई गैस है, एक गैस है ए और दूसरी गैस है बी, ठीक है। हमको पता है कि पीवी इजगल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी इजगल टू क्या होता है, एनआरटी। अब यदि मान लो इसमें से 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए देखें तो पीवी इजगल टू क्या हो जाएगा, आरटी। अब आर तो सबके लिए बराबर होता है, आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी वी अपॉन टी बराबर आर। तो एक गैस ले लेते हैं, इसके लिए प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, इसके लिए वॉल्यूम V1, इसके लिए वॉल्यूम V2, इसके लिए टेम्परेचर T1, इसके लिए टेम्परेचर 2। तो इसके लिए क्या इक्वेशन आ गई हमारी, P1 V1 T1 बराबर P2 V2 T2। बराबर क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के मान किसके बराबर है, आर के, इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल में टोटल 6 वैल्यू चाहिए, इसमें से 5 वैल्यूज दे देगा और 6 वैल्यूज जो है आपसे निकलवा लेगा। तो ये हमारा जो है आइडियल गैस इक्वेशंस हो गई है। अब इसके बाद में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन से या फिर आइडियल गैस से जो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करना वो कहलाता है डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगला टॉपिक हमारा नोट कर लीजिए, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। देखिए तो स्टूडेंट्स, सभी गैसें आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती है। दोज गैसेज विच फॉलो द पीवी इजगल टू एनआरटी इक्वेशंस आर नोन एज आइडियल गैसेज, while those gases which are not follow the ideal gas equation are known as real gases या non ideal gases। तो इसमें एक पॉइंट लिखोगे, those gases which follow the ideal gas equation, those gases which follow the ideal gas equation कौन सी होती है, PV इजगल टू एनआरटी, आर नॉन एज
ideal gas, while those gas which does not follow the ideal gas equation, are known as रियल गैस, और उनको हम क्या कहते हैं, या तो रियल गैस कहते हैं या नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैसेज जो पीवी इजकल टू एनआरटी गैस इक्वेशंस को फॉलो करती है, दोज गैसेज विच फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशंस आर नोन एज द आइडियल गैसेज, while those gases which are not follow the ideal gas are known as non ideal gases। अब देखिए आइडियल और नॉन आइडियल गैसेज का आपको आइडिया लग गया कि कौन सी गैसें आइडियल होती है, कौन सी गैसें नॉन आइडियल होती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी गैस जो होती है नेचर के अंदर, कोई भी गैस जो प्रेजेंट है वो कभी आइडियल हो ही नहीं सकती। कोई भी गैस आइडियल तब होगी जब हम उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाएंगे, तो एक पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर ही कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अदरवाइज जो है नॉर्मली कोई भी गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती है। और मैं सीधा सीधा आप लोगों को कहूँ कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, अदरवाइज कोई भी गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो एक पॉइंट लिखेंगे आप लोगों को, आगे पॉइंट लिखोगे, ओनली a certain condition gases are behave ideal behave कुछ सर्टेन कंडीशन पे ही गैसें आइडियल बिहेव करती है, ठीक है। एंड we can say the gases are ideal at very low pressure and high temperature। कि गैसें केवल लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे ही आइडियल बिहेव करती है, वो इस कंडीशन लगे रखेंगे तभी गैसें आइडियल बिहेव करेगी, अदरवाइज वो आइडियल बिहेव रिप्रेजेंट नहीं करेगी। आइडियल बिहेव के लिए क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कंपटीशन के अंदर, प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर हमारा कैसा होना चाहिए, प्रेशर हमारा लो होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि भाई क्या है, कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं कि किस प्रकार से ये डेविएशन शो करती है। तो नेक्स्ट लिखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेविएशन ऑफ द गैसेस। ग्राफिकल presentation of the deviation from ideal behave। आइडियल बिहेव से डेविएशन को देखते हैं। तो हम लोग क्या है, वी ड्रा ए ग्राफ इन बिटवीन पीवी एंड वी ड्रा ए ग्राफ in between PV and V।
PV और V के बीच में एक ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए यहां तो हम क्या लगा देते हैं PV, और यहां हम क्या लिख देते हैं, यहां हम लिख देते हैं P। तो आइडियल गैस के लिए तो हमारा कर्व जो है ये आएगा, मतलब इस लाइन पर यदि कोई गैस है तो हम उस गैस को क्या कहेंगे, आइडियल गैस कहेंगे। लेकिन ऐसी कोई गैस आती नहीं है, तो हमने कुछ गैसों के लिए ग्राफ खींचे, जैसे CO2 के लिए खींचा तो इस प्रकार से आया, और ये ग्राफ जो है सॉरी CH4 के लिए आया है, ये CH4 के लिए आया है। एक ग्राफ इस प्रकार से खींचा, वो आपका CO2 के लिए आया है। कुछ ग्राफ में कुछ लाइनें हाइड्रोजन के लिए इस प्रकार से आ गई, हीलियम के लिए इस प्रकार से लाइन आई, है ना। तो आपने 4 गैसों के लिए ग्राफ खींचा। आइडियल गैस के लिए लाइन तो ये कैसे आएगी, जब हम प्रेशर और PV के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 के लिए तो ग्राफ इस प्रकार से आया, और हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब ये चारों गैसों में से कोई भी गैस जो है आइडियल बिहेव शो नहीं कर रही है, कोई भी गैस जो है आइडियल बिहेव शो नहीं कर रही है। और यदि हम मान लो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचे तो वॉल्यूम में भी डेरिवेशन आता है, ठीक है। इस ग्राफ को आप उतार लीजिए कि नो वन गैस बिहेव लाइक आइडियल, यहां लिख लीजिए नो वन गैस बिहेव एज आइडियल। सब में क्या आ रहा है, डेविएशन। इस लाइन पे कोई गैस आ ही नहीं रही, इसका मतलब कोई भी गैस आइडियल की तरह बिहेव कर ही नहीं रही, ठीक है। तो देखिए आगे मिटा देता हूं इसको मैं। नाउ वी ड्रा द ग्राफ इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ we draw the graph in pressure and volume. Then there is a deviation इन वॉल्यूम। डेविएशन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है, डेविएशन। तो देखिए इधर, यहां तो आप लिख दीजिए क्या, प्रेशर, और यहां क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम। तो देखो एक तो दो गैसें बनाता हूं, एक तो आइडियल के लिए ग्राफ बना रहा हूं। प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ इसी प्रकार से आता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, लेकिन दोनों गैसों के नेचर में कुछ डिफरेंट आता है। तो ये तो वॉल्यूम किसका है, आइडियल गैस का, और ये नॉन आइडियल का। तो वॉल्यूम के अंदर भी डिफरेंस दोनों गैसों के अंदर होता है। इसे कहते हैं डेविएशन, इसे कहते हैं डेविएशन। वॉल्यूम के अंदर डेविएशन हुआ है। आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस दोनों के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम ग्राफ कहते हैं तो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम ये आता है, और इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ जो है इस प्रकार से आता है। तो ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया। हेडिंग लगा लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। देखो, जो रियल गैसों का आइडियल गैस से जो डेविएशन होता है उसे हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को हम कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो कई बार तुमसे पूछा भी जा सकता है कि भाई कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो लिखोगे
द compressibility constant, the compressibility constant is the representation of deviation by the real gases from ideal gases। मतलब रियल गैसों का आइडियल गैस से जो डेविएशन है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट से, या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, फैक्टर, ठीक है। तो जो भी डेविएशन है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कैपिटल जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। तो देखिए तो जेड बराबर हमारा क्या आ गया, जेड बराबर पीवी इजकल टू एनआरटी। जेड का मान क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, कि पीवी और एनआरटी का जो रेशो होता है उसे ही हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और आइडियल गैस के लिए हमेशा पीवी और एनआरटी की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब जेड का मान कितना होगा आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए जेड का मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो यहां लिख सकते हैं फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड इज ऑलवेज 1, ऑलवेज कितनी होगी 1। और नॉन आइडियल गैस के लिए फॉर नॉन आइडियल गैसेज द वैल्यू ऑफ जेड, या तो जेड 1 से ज्यादा होगा या जेड 1 से कम होगा। नॉन आइडियल गैस के लिए या तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या जेड की वैल्यू 1 से कम होगी। तो आपको समझ में आ गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यदि किसी गैस के लिए 1 है तो हम क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे, पीवी और एनआरटी का रेशियो निकाल लो। यदि 1 आ रहा है तो आइडियल है, और 1 नहीं आ रहा है, कम ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या है, नॉन आइडियल है। हो गया, आगे लिखिए। अब देखो जब प्रेशर की नेक्स्ट 3 कंडीशन पढ़ते हैं अपन। अब एक तो हाई प्रेशर, दूसरा मिड प्रेशर, और तीसरा लो प्रेशर। लो वाला आपको दिखेगा नहीं शायद, इधर लिख देता हूं। देखो जेड बराबर हमारा क्या है, पीवी इजकल टू एनआरटी, कि जब प्रेशर का मान बहुत ज्यादा होगा, जब प्रेशर का मान बहुत ज्यादा होगा तो उस कंडीशन के अंदर जेड का मान भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब इस कंडीशन में जेड का मान 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जेड का मान 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जेड का मान 1 से ज्यादा होगा तो गैस का कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और मिड वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, मिड वाली कंडीशन में पीवी और एनआरटी क्या हो जाएंगे, बराबर, और उस कंडीशन में जेड का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लो प्रेशर की केस में क्या होगा, जेड का मान 1 से कम हो जाएगा, जेड का मान 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जेड का मान कब ज्यादा होगा, तो ये एक तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्रेशर हाई तो जेड का मान 1 से ज्यादा, प्रेशर लो तो जेड का मान 1 से कम, और प्रेशर यदि बीच का है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे
उसे आइडियल गैस इक्विवेलेंट जेड का मान 1 होगा। तो ये कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट है बॉयल टेम्परेचर। अगला टॉपिक लिख लीजिए, बॉयल टेम्परेचर। देखो बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो नेक्स्ट लिख लीजिए बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर, ठीक है। और इसके अंदर लिखोगे बॉयल टेम्परेचर इज द value of temperature, boil temperature is the value of temperature at which, boil temperature is the value of temperature at which gas behave as ideal gas। गैस जो है किसकी तरह बिहेव करे, आइडियल की गैस की तरफ, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि भाई बॉयल टेम्परेचर क्या होता है। तो बॉयल टेम्परेचर टेम्परेचर की वो वैल्यू होती है जिस पर कोई भी गैस जो है आइडियल बिहेव करे, उस गैस के को क्या कहते हैं, आइडियल, ठीक है। अब यदि मान लो टेम्परेचर, पहली कंडीशन, इफ द टेम्परेचर इज more than boil temperature, यदि टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये डेविएशन जो है पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। दिस डेविएशन इज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, ये डेविएशन कैसा कहलाता है, एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज मोर देन 1। और टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। और वापस देख लीजिए यदि बॉयल टेम्परेचर से कम हो, दूसरा पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन boil temperature, less than boil temperature, ठीक है, this deviation is negative deviation। और Z की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 1 से कम होगी। तो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट भी हमने आज पढ़ दिया है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी गैस जो होती है, कोई भी गैस जो है आइडियल बिहेव कभी करती है जब कोई कंडीशन हो, मतलब कोई गैस जो है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर ही, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर ही आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अदरवाइज ये आइडियल गैस नहीं होगी, ये रियल गैस या नॉन आइडियल गैस होगी। तो आइडियल वर्ड जो है एक वास्तव में आइडियल है, हाइपोथेटिकल है, दैट कैन बी नॉट एग्जिस्ट इन रियली, ओनली द certain conditions, any substance, any humans, any liquids, any gases, any solids are behave as a ideal। अदरवाइज नेचुरली आइडियल थिंग्स जो है वो हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।